जय श्री कृष्ण। कैसे हो बच्चों? बढ़िया ना? आज एक स्टोरी सुनेंगे हम लोग सबसे पहले। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक मूर्तिकार था और उसको एक बेटा था। मूर्तिकार मूर्तियां बनाता था। बहुत पुरानी बात थी, बहुत पुरानी। मूर्तिकार मूर्तियां बनाता था। जैसे गणपति का सीजन आता है ना, उस समय वो गणपति की मूर्ति हम बाजार से लाते हैं, तो वो मूर्तियां जो बनाते थे ना, वो मूर्तिकार था वो। और वो पत्थर वाला मूर्तिकार नहीं था, मिट्टी से जो मूर्ति बनाता है। वो 10 दिन में जो नवरात्रि होती है ना, दशहरे की, वो नवरात्रि में माता जी की मूर्ति और गणपति के 10 दिन के उत्सव में गणेश जी की मूर्ति। तो वो मूर्तियां मिट्टी की मूर्ति, साड़ू साड़ू मिट्टी की या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार की कथा है। तो उसको एक बेटा था। तो बहुत पुराने जमाने की बात थी। तब मूर्तियां 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए ऐसे बिकती थी। तो वो ऐसे बेचते रहता था। उसका बेटा था, वो भी उससे भी सुंदर मूर्ति बनाता था। पर जब वो बेटा उसकी मूर्तियां बनाता था ना, तो वो जो मूर्तिकार था ना, वो उसे राय देता था, उसे बताता था, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और उसकी गलतियां निकालता था। तो वो हर बार गलती निकालता था। हर बार वो उसका बेटा हर साल कुछ ना कुछ अलग इम्प्रूवमेंट करता था। और उसकी सारी जितनी भी गलतियां थी, दुरुस्त करते रहता था बाजार में। तो ऐसा करने से क्या होता था? ऐसा करने से वो अपने पापा की बात सुनता था, मूर्ति में दुरुस्ती करता था। फिर बाजार जब वो बेचने जाता था, तो मूर्ति को दुगुने दाम मिलते थे। मतलब 4 रुपए की जगह पे उसको कितना मिलता था? 8 रुपए मिलते थे। 5 की जगह पे उसको कितना मिलता था? 10 रुपए मिलते थे। क्योंकि वो उसके पापा की बात सुनता था और वो बनाते हुए उसमें चेंजेस करता था। जो वो उसके पापा उसको सजेस्ट करता था। और ध्यान से सुनता था, उसके पापा उसको क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सब वो ध्यान से सुनता था और इम्प्लीमेंट करता था। तो ऐसे ये उनके पिताजी प्रतिदिन उसको समझाते रहते थे, समझाते। एक दिन क्या हुआ, ये जो उसका बेटा था ना, राजू, राजू बोला, यार पापा बस ना, बहुत बोलते हो आप। अब मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, अब गलतियां निकालना बंद कर दो ना। अब मुझे नहीं, मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी, और देखो ना दाम भी कितना आ रहा है। क्योंकि दुरुस्ती करते 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 उसकी मूर्ति 50 रुपए में बिकने लग गई। कहाँ 2 रुपए और कहाँ 50 रुपए। तो 50 रुपए में बिकने लगे पापा। अब तो हमारे पास पैसे भी बहुत आने लगे। तो कहाँ आप 2 रुपए में बेचते थे और मैं तो 50 ला रहा हूँ। तो पापा ने क्या कहा पता है? पापा ने कहा, बेटा जब जब पापा उसकी उम्र के थे, मतलब छोटे थे, तब उसे बहुत घमंड था। क्या घमंड था? मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। और वो जो करता था ना, क्योंकि उस जमाने में वो 2 रुपए बोले तो भी बहुत बड़ी बात रहती थी, तो उसे लगता था मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ और मेरी ब्रिलियंसी को कोई चैलेंज नहीं है, मुझे मैं कुछ गलत ही नहीं करता हूँ, मेरा सब सही है। इसलिए मेरी गलती किसी ने बताई नहीं, ना मैंने किसी की बात सुनी। पर बेटा, तुम तो मेरे बेटे हो ना, मैंने मेरे लाइफ में जो गलती की है, वो तुमने नहीं करना है। और तुमने हमेशा सुनते रहना है, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या है मतलब। तो इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने मेरी मूर्तियों में सुधार नहीं किया, तो मैं 2 रुपए में ही सीमित रहा। मैंने सालों साल, अनेक साल 2 रुपए में, पर तुमने 20 साल में ही 50 रुपए कर दी, क्योंकि तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे पता है कि गलतियां कहाँ कहाँ होती है। इसीलिए मैं तुमको समझाता हूँ। तो बच्चों, इसमें से मैं आप लोगों को एक सीख देना चाहती हूँ। अपने माता पिता हमें जो चीज बताते हैं, वो क्यों बताते हैं पता है? क्योंकि उनके जीवन में उस समय पे उन्हें उस चीज को समझाने वाला कोई नहीं था, या फिर उन्होंने उस जमाने में उनके माता पिता की बात नहीं सुनी थी। और ये बात उन्हें पता थी, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी वो सब करे, जिससे उसकी वैल्यू बढ़े,
वो जिंदगी में कुछ बने, इसीलिए। समझ गया? तो आज से आप लोग जरूर संकल्प करेंगे कि हमें हमारे पेरेंट्स की, हमारे मम्मा की, हमारे पापा की, हमारे दादा, हमारे दादी, चाचा चाची, जो भी बड़े हैं उनके, क्योंकि वे उनके अनुभव से बात करते हैं, तो इसीलिए हमें यह स्टोरी से यह सीख लेना है। कैसी लगी बच्चों स्टोरी? चैट बॉक्स में डालो जल्दी जल्दी। और मैं सबको अनम्यूट भी कर रही हूँ, तो बताना कि बहुत सुंदर लगी स्टोरी दीदी। बहुत अच्छी है दीदी।